गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं गमनमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सर्वं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया यशाक्षात्कृत प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। बटविटपि समीपे भूमिभागे शन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिते चित्रं वटतरुमूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मानव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः। ॐ प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानमुक्तये प्रशान्ताय निधये सर्व विद्यानां भिषये भवरोगिणां गुरोस्तु मानव्याख्यां शिष्यान्तु छिन्न संशयः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धशान्ताय दक्षिणा बड़हा पीड़न नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारं विभ्रदासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पालयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरम् बंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् बिम्ब फलोधराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि वैकुण्ठे वा जोगिरिदे नहि मोर स्थान शिथायामि सदा खाके यथा काल मृत्यु खाने खाने धाये तब पाने सफल कर मानव जन कृष्ण नाम वाशांश हिरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यनानि संयाति जीर्णवस्त्र परिहर्यथार्वान् नववस्त्र विहितार करेण कोरि परिहार नित्य विधि कहे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जैसा पहले मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत का ये जो दसम स्कंध है ये भगवान की निरोध लीला है। अर्थात इस दशम स्कंध में 9 स्कंधों में भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन है और दशम स्कंध में प्रवेश करते हुए मन को श्री भगवान में यदि पूर्ण रूप से लगा दिया जाए तो मन की निरोध स्थिति आ जाती है, मन की सारी कामना वासनाएं मिट जाती है, भगवान में मन पूर्ण रम जाता है। सुखदेव जी ने स्वयं भागवत कथा करने के पहले राधा कृष्ण जी से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वही कथा करे। तो ऐसा कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि
श्रीमद् भागवत की जो 9 स्कंध है वो तो सुखदेव जी ने सुनाई, लेकिन 10वें स्कंध स्वयं भगवान कृष्ण ने ही सुनाए हैं। वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातम। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध लीला है। कंस अभिमानी है, क्रूर है, वो जीव मात्र को बंद किए रखता है। सभी जीव, हम सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद हैं। हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है, सब बंद ही तो है। तो हमने चर्चा की यहां पूर्व बृहस्पतिवार को हम भगवान श्री कृष्ण के धरती पर आगमन पर चर्चा कर रहे थे। तो हमने यही सुना कि वसुदेव की भद्रता, उनकी गुणशीलता, अपने वचन के प्रति उनकी निष्ठा, यह सब देखकर वसुदेव ने कंस के मन में थोड़ी दया आई। उनको ऐसा लगा कि वसुदेव उनसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। और वसुदेव ने भी, तो कंस ने मन में सोचा कि जो आकाशवाणी हुई है उसमें तो अष्टम गर्भ के संतान मुझे मारेंगे, ऐसा कहा गया है। तो मैं इन बच्चों को मारकर पाप का भागी क्यों बनूं? तो उन्होंने वो लौटा दिया। अब नारद जी यह देखकर सोचे और देवता लोगों ने फिर उन्हें भेजा कंस के पास। क्यों? क्योंकि नारद जी को लगा, देवताओं को लगा कि कंस का पाप का भार बढ़ना चाहिए, घटना नहीं। वो जितना अधिक पाप करेगा उतनी ही जल्दी भगवान धरती पर अवतीर्ण होंगे। इसलिए नारद जी खुद फिर कंस के पास आए और उससे बोले कि हे कंस, कि ब्रज में रहने वाले जो नंद और गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों ही सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। तुम धोखा खा रहे हो और दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है। कंस से स्वयं देवर्षि नारद कह रहे हैं।
तो इसलिए देवताओं की प्रार्थना से भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण के रूप में अवतार लेकर तुम्हारा वध करेंगे। अब कंस को यह सुनकर, था तो वो क्रूर ही, तो ऐसा सुनकर उसने तुरंत ही देवकी और वसुदेव को हथकड़ी के बेड़ी में जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए मारता गया। उसे हर बार शंका होती थी कि जैसे मैं झूठा हूं, छली हूं, कपटी हूं, ये भगवान भी मुझसे कपट ना कर दे, 8वें की जगह 5वें गर्भ में ही आ जाए और मुझे मार डाले। देखिए, स्वार्थी मनुष्य जो होता है वो स्वार्थ के लिए अपने माता पिता भाई बंधु, अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या करने में नहीं हिचकता है। अब भगवान स्वयं वसुदेव जी के हृदय में ज्योतिष स्वरूप लिए प्रकट हो गए। उनको देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती, उनके बलवानी प्रभाव से सभी प्रभावित होते और शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। सर्वात्मकात्म भूतम काष्ठा यथांधकरं मनस्त। सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितरां रेजे भोजेन्द्र गेहिग्नि शिखेव दुग्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। अर्थात यहां वेदव्यास जी कह रहे हैं भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देखिए कितनी सुंदर श्लोक है। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। कितना सुंदर श्लोक है। देखिए, सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितरां नरेजे। अर्थात भगवान तो सबके निवास स्थान है। स्वयं भगवान समस्त जीवेर निवास स्थान। और एखाने माँ देवकी भगवानेर निवास स्थान, तार गर्भे भगवान एसे गेलेन। माँ देवकी भगवानेर निवास स्थान हয়ে গেল। कंस के कारागार में माँ देवकी की शोभा इतनी बढ़ गई कि उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित होने लगे। लेकिन कंस का मन दुष्ट है, चित्त में मलिनता है, उसको देवकी की इतनी शोभा समझ में नहीं आई। लेकिन बाद में
जैसे जैसे देवकी का समय बढ़ने लगा, उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी, उनके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। तो एक बार जब कंस मिलने देखने आया देवकी को, तो वो मन ही मन कहने लगा कि अब के बार मेरे प्राणों की ग्राहक विष्णु ने इस गर्भ में अवश्य प्रवेश कर लिया है, क्योंकि इसके पहले कभी देवकी में इतनी शोभा नहीं थी। तां वीक्ष्य कंस प्रभयादितांतरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मितां आहैष मे प्राणहरो हरेर्बुद्ध्या ध्रुवं स्थितो यन्न पुरे यमिदृशी। अब वो सोच रहा है, कंस अब सोचने लगा है कि अब मेरा करणीय क्या है, अब मैं करूं क्या। तो वो कह रहा है, सोच रहा है कि मद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थय तंत्रो न विहन्ति विक्रमं स्त्रियः स्वसूर गुरुर्मत्या वधोयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायु। स एष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत जोयंत निशंसितेन देहे मृते तनु मनुजा शपन्ति दंता तमोगुंध्यम तनुमानिनो ध्रुवम। इन दो श्लोकों में कंस की मनोवृत्ति, कंस जब क्या सोच रहा है उस समय, उसके मन में क्या क्या थॉट्स, क्या क्या चिंताएं आ रही है, उनका वर्णन बड़ा सुंदर किया है। कि वो सोच रहा है कि अब शीघ्र मुझे कुछ करना चाहिए। वो सोच रहा है कि देवकी को मारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए कंस दुराचारी है, अनाचारी है, फिर भी उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, विद्वान तो है, जैसे रावण भी था। तो कंस सोच रहा है कि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को, अपने को पराक्रमी भी मानता है भी, बलशाली है, सभी को अपने पदानत कर रखा है, उसने अपने वश में रखा है। तो उसने सोचा कि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। वो सोच रहा है कि वीर पुरुष अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, एक तो देवकी स्त्री है, और दूसरा ये बहिन है, और तीसरा गर्भवती है। एक तो स्त्री है, दूसरी उसकी बहन है, और तीसरा वो गर्भवती है। तो यदि मैं इसको हत्या करूं तो तत्काल मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। यशस्त्रियम हन्ति अनुकालमायु। मेरा यश, मेरी लक्ष्मी और मेरी आयु नष्ट हो जाएगी। और वो और आगे सोच रहा है, सएष जीवन खलु संपरेतो। वो कह रहा है कि वो मनुष्य जीवित रहने पर भी मरा हुआ है जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। जो बड़ा दुराचारी होता है, खल होता है,
जो क्रूरता से पूर्ण होता है उसकी मृत्यु ही लोग कामना करते हैं, और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गालियां देते हैं, शापांत करते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। दंता तमोंध तनुमानिनो ध्रुवम, जरूर ही ध्रुवम बने सत्य ही वो नरक में भी जाएगा। तो ये सब वो सोच रहा है। यद्यपि इति घोरतवाद भावा सन्निवृत्त स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरेर वैरानुबंधकृत। सुंदर बात है कि यद्यपि कंस देवकी को यहां मार सकता था, किंतु स्वयं ही वो इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान नारायण के प्रति दृढ़ता से वैरभाव को मन में गांठ बांध कर वो उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। अब उसके मन में वही केवल एक ही प्रतीक्षा थी कि कब भगवान जन्म लेंगे। देखिए, यह प्रश्न आया कि जब कंस विवाह के मंगल चिन्हों का धारण की हुई देवकी को गला का, देवकी की हत्या करने से हिचकिचाया नहीं था। वो तो वसुदेव जी ने उन्हें रोक लिया था, साम दाम से उनकी प्रशंसा करके, उनकी वीरता का प्रशंसा करके डिप्लोमेटिकली, नहीं तो मार डालता उसी समय। तो वही इतना सद्विचारवान हो गया, उसके मन में बुद्धि जाग गई, ऐसा कैसे हुआ? तो टीकाकार कहते हैं कि यहाँ देवकी के अंदर स्वयं भगवान उनके गर्भ में है। तो जिनके भीतर स्वयं भगवान है, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। थोड़ा बहुत हुआ, भगवान का तेज देवकी के अंदर प्रविष्ट है, उनके गर्भ में है, तो उसको देखकर थोड़ी बहुत अच्छे विचार कंस के मन में भी आ सकते हैं। अब हुआ क्या? आसीन संग विशंस्तिष्ठन भुंजान पर्यटन महीन चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्य तन्मयम जगत। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। क्या हुआ है कि वो उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सर्वदा ही कृष्ण के चिंतन में लगा हुआ है। वो उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही भगवान कृष्ण के चिंता में लगा हुआ है। उसका मन हर समय उसके मन में भय है। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का कोई आ रहा है। हम लोग जब रात को नींद खुल जाती है, तब घर के बाहर भी कोई खड़का होता है, या कोई ऐसा लगता है कि सूखी पत्तियों के ऊपर से कोई चल रहा है, तो मन में भय उत्पन्न होता है। लगता है, आशंका होती है, कौन आ गया? कोई शत्रु तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है, कोई डाकू तो नहीं है। इसी तरह कंस के मन में
रात को भी वो सो नहीं पाता, और जहां भी वो देखता चिंतयानु ऋषिकेशम अपश्य तन्मयम जगत। वो जो कुछ देखता है चारों तरफ, उन सब में उसको भगवान ही नजर आते हैं। ऋषिकेशम अपश्यन, अपश्यन, भगवान ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन हर जगह करता है अपने भय से। और इस समय क्या हुआ, कंस की तो ऐसी स्थिति है। तब सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ सभी देव देवताएं, देवता नारद आदि ऋषि भी पहुंचे। वे लोग सुमधुर वचनों में भगवान श्री हरि की स्तुति करने लग गए। ये कारागार में स्तुति हुई थी ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा। भगवान के देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होने के बाद ये स्तुति सभी देवताओं ने आकर की थी कंस के कारागार में। ब्रह्मा भवस्त तत्रैत्य मुनिभिर नारदादिभि देवहि सानुचरहि साकं गीभिर वृषणमय्यड़म। इन्होंने गीत गाया, स्तुति की। क्या बोलते हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रं सत्यान्तकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बड़ा सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं कि प्रभु आप ही सत्य स्वरूप है, आप सत्य संकल्प है। इस जीवन में आप ही सत्य ही आपको प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ पथ है। सत्य के बिना आप प्राप्त नहीं होते हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप ही एकमात्र रहते हैं। वेदांत की बात कि निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म स्थूल जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय हो जाने पर भी जो रहते हैं वो केवल निराकार निर्गुण निर्विशेष सच्चिदानंद सच्चित आनंद स्वरूप पर ब्रह्म ही रहता है। सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप चेतन रूप में उनका विराज करते रहते हैं सर्वत्र। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। দেখুন, কংসের কারাগারে যখন দেবকীর গর্ভে ভগবানের তেজ প্রবেশ করল, তিনি গর্ভস্থ হলেন। তাঁর মা দেবকীর সেই দীপ্তি এবং আভা দেখে কংস বুঝতে পারলেন যে আমাকে
বধ করতে স্বয়ং ভগবান এসে গেছেন, আর কিছু করার নেই। তখন একবার তার মনে এলো যে আমি মেরে ফেলি দেবকীকে, কিন্তু ভগবান যার গর্ভে স্বয়ং রয়েছেন তাকে মারার ক্ষমতা কি কোনো জীবের আছে? সে তো ক্ষুদ্র একটা অসুর। তখনও তার মনে দেবকীর সেই তেজ দেখে একটু সদ্বিচার এলো। সে মনে করল যে যে আমি বীর, এমনি তো অহংকারী সে, বলছে আমি বীর, আমি স্বার্থবশ, আমার পরাক্রমকে কলঙ্কিত করব না। আর যদি আমি দেবকীকে মেরে দিই তাহলে তৎকাল আমার কীর্তি, লক্ষ্মী আর আয়ু নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমার এই ক্রূরতার জন্য লোকেরা আমাকে গালাগালি করবে, আর আমাকে নরকেও যেতে হবে। তো এইসব ভেবে আর ভাবলো যে এক তো এ স্ত্রী শরীর, তারপরে সে বোন, আবার তৃতীয় সে গর্ভবতী। তাই জন্যে একে মারলে আমার সবকিছু, যা কিছু একটু ভালো কাজ আছে সব নষ্ট হয়ে যাবে, আমার কীর্তি নষ্ট হয়ে যাবে এবং লোকেরা আমাকে প্রচণ্ডভাবে তিরস্কার করবে, আমার অপযশ কলঙ্কময় হয়ে, আমার অপযশ হবে, কলঙ্কিত হয়ে যাব। তাই জন্যে সে দেবকীকে মারতে পারত কংস, কিন্তু সে নিজে এরকম ক্রূরতা থেকে নিবৃত্ত হয়ে গেল। আর ভগবানের প্রতি দৃঢ়ভাবে, ভগবানের প্রতি বৈরিতা তার মন থেকে গেল না, সেটাকে মনের মধ্যে নিয়ে সে ভগবান কৃষ্ণের জন্মের প্রতীক্ষা করতে থাকলো। এবার তার কি অবস্থা হলো? আসীন সংবিষ্টন গুঞ্জান পর্যটন নেই, বলছে যে তার কিন্তু শান্তি নেই। সে উঠতে বসতে, খাতে পিতে, শুতে জাগতে, চলতে ফিরতে সর্বদাই ভগবান কৃষ্ণের চিন্তা নেই, তা সে মগ্ন হয়ে রয়েছে। এমনকি বাইরে আমরা রাত্রিরে ঘুমোলে বাইরে কোনো শব্দ হলে আমরা সচকিত হয়ে দেখতে চেষ্টা করি কোনো বিপদ আসছে কিনা, সেরকম ও এইভাবে রাত্রিরে ঘুমোতে পারত না। সারাক্ষণ পুরো জগৎকেই ঋষিকেশম অপশ্যন্তন্ময়ম জগৎ, সে সারাক্ষণই ঋষিকেশময়, ভগবান কৃষ্ণময় দিচ্ছে জগৎ। যা করেই হোক, এরপরে ভগবতের শ্লোক আছে যে ভগবানের প্রতি হেলাতে, শত্রুতা নিয়ে, ঈর্ষা নিয়ে, যে কোনোভাবে তার যদি স্মরণ হয় তাহলে ভগবানের স্মরণ তো হলো, সেটাও ভালো। না স্মরণ করার থেকে শত্রুতা নিয়ে স্মরণ করাটাও ভালো। স্মরণ তো হচ্ছে হলো, এবং অজামিল তো এইভাবেই পার পেয়ে গেল। শিশুপালও ভগবানের প্রতি বৈরী ভাব নিয়েই কিন্তু পার হয়ে গেল। ভগবান তাকে মুক্ত করে দিলেন, তাকে মুক্ত করে দিয়ে তার পাপ থেকে তাকে উদ্ধার করে দিলেন। এসব আমরা দেখেছি। তো কংসের এই অবস্থা। তাই জন্য এখন সব ভগবান শঙ্কর, ব্রহ্মাজি এবং সমস্ত দেব দেবতারা এবং নারদাদি ঋষিরা সবাই কংসের কারাগারে উপস্থিত হয়ে ভগবান কৃষ্ণকে, গর্ভস্থ ভগবান কৃষ্ণকে স্তুতি করছেন। স্তুতিতে তারা ভগবানের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন।
कह रहे हैं कि पृथ्वी जल क्षिति तेज मरुत व्योम, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान जो पंचतत्व है इनके भी आप ही कारण हैं और उनमें भी अंतर्यामी रूप में आप विराजमान हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। आप तो बस सत्य स्वरूप ही है, सत्य व्रतम सत्य परम। हम सब आपकी शरण में आए हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ थोड़ा वेदांत आ जाता है, दर्शन आ जाता है। कह रहे हैं कि संसार क्या है? एकायनोसौ विफल स्त्रिमूल चतुर्रस पंचविध शरात्मा। सप्तत्व गष्ट विटको वनवाक्षो दशच्छदी दिखवो झादिवृक्ष। कह रहे हैं, वो प्रार्थना में कह रहे हैं कि ये संसार क्या है। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये एक सनातन वृक्ष है। मैंने ये ब्रह्मादि देवता जो स्तुति कर रहे हैं, स्तुति में ये श्लोक है कि ये एक सनातन वृक्ष है संसार। इस वृक्ष का आश्रय है प्रकृति। इसके 2 फल है। प्रकृति द्वंदात्मक है, सुख और दुख। 3 जड़ें हैं, रूट्स। 3 जड़ें हैं, सत्य रज और तम। 4 रस हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा। 6 स्वभाव हैं। जीव जब पैदा होता है तब 6 परिवर्तनों के अंदर से वो गुजरता है। पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मृत्यु को पतित होना, मन नष्ट हो जाना। इस संसार में कोई चीज नश्वर नहीं है। एकमात्र विनाशशील है, नश्वर हैं, विनाशशील हैं सभी। केवल ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। इस पृथ्वी, ये जो वृक्ष है, इसकी छाल है 7 सप्त धातुएं। रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, जिससे हमारा शरीर बनता है। शरीर के अंदर ये रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये रहता है। 8 शाखाएं हैं। 8 शाखाओं में पंच महाभूत है, क्षिति तेज मरुत व्योम और मन बुद्धि अहंकार। ये 8 शाखाएं हैं। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोपड़ है। 9 द्वार है हमारे शरीर में। देखिए, 2 आंखें, 2 नाक, 4 हो गया। मुख 5 हो गया, नहीं, 2 कर्ण, 2 आंखें 4, नाक 5, मुख 6 और ये नाभि, जननेन्द्रिय और गुह्य द्वार, ये 9 द्वार ये देही। ये जो देही है, देह धारण करने वाला जो देही है, आत्मा है, उसके 9 द्वार हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान और
हम लोग भोजन के समय ब्राह्मण लोग वो जो जल देते हैं, नागाय नमः, कुर्माय नमः, कृकलाय नमः, देवताय नमः, धनंजयाय नमः। तो हमारे 10 प्राण हैं, प्राणपान व्यान उदान समान और नाग कूर्म कृकल देवदत्ता धनंजय, ही इसके वृक्ष के 10 पत्ते हैं। इस संसार वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं, जीव और ईश्वर। द्वा सुपर्णा सयाजा सखाया, उपनिषद में भी ऐसा श्लोक आता है। और ऊर्ध्वमूल अधशाखा, ये गीता में भी अध्याय में आता है, जहां संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया गया है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिसका चित्त आपकी माया से आवृत्त हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो रहा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक दिखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। ये सारी स्तुति हो रही है भगवान की। चराचर जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। विवर्षि रूपान्य बोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपन्नानि सुखावहानि सतामवद्राणि मुमुक्षुलानां। देखिए, आप संसार के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप